अमेरिका के, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के लड़ाकू जहाज के पायलट को ईरान ने पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। अरे साहब, सबसे बड़ी सुपर पावर का तमाशा बना दिया है ना साहब, ऐसी खबर में तमाशा बना दिया है। यू लुक लाइक अ फूल। व्हाट अ डिजास्टरस स्टार्ट टू ग्राउंड ऑपरेशन। इनको कितने लोग बोल रहे हैं कि मत करो, डोंट गेट इनटू प्रॉब्लम्स, लेकिन ये सुन नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब गूढ़मती में घुसे जा रहे हैं और उसके देखिए नुकसान क्या हो रहा है। अभी तक जो भी इजरायली अमेरिकन जेट्स थे, दे वर नॉट एंटरिंग ईरानियन एयर स्पेस। जब से जाना शुरू किया है तो उनके रुक रहे हैं मिसाइल। कोई दया नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई लॉज नहीं। कोई डूब रहा है तो उसके सर में गोली मारो, मार डालो। अरे क्या बकवास है यार। धस से मारना चाहते हो, सता के मारना चाहते हो, और हम बड़े चाहते हैं ईरान के लोगों को। अबे तुमने सैंक्शन लगाई, इकोनॉमिक तबाही करी, ऐसे वाहियात मुल्क का। ईरान ने बड़ा सिंपल कह दिया है कि आई विल गिव टिट फॉर टैट। आप मेरे पुल तोड़ो, मैं तुम्हारे पुल उड़ा दूं। अमेरिका क्लेम कर रहा है कि टोटल एयर सुप्रीमेसी है। जहां चाहे हम ईरान में घूम सकते हैं, जहां चाहे जिस जगह को चाहे उड़ा सकते हैं। हमारे फाइटर्स को कोई रोक नहीं सकता। ईरान ये बहुत ढकोसला है, बहुत हिपोक्रेसी है, ये गलत वॉर है। इट शुड नेवर हैव बीन स्टार्टेड। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस जंग की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, वो ये कि अमेरिका के, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के लड़ाकू जहाज के पायलट को ईरान ने पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। जी हाँ, इस लड़ाकू जहाज के पायलट को न सिर्फ कैप्चर किया गया, अगली जो खबर बताने जा रही हूँ आपको वो रोंगटे खड़े कर देगी कि जब रेस्क्यू करने के लिए उसको एक हेलीकॉप्टर आया तो उस हेलीकॉप्टर को भी कैप्चर कर लिया गया। तो आप ये सोचिए कि एक पायलट हुआ पहले फाइटर जेट का, और दूसरा जो रेस्क्यू करने के लिए जो हेलीकॉप्टर आया था वो, और उसमें जो बैठा हुआ पूरा स्टाफ था, वो सब अब ईरान की पकड़ में है, सब ईरान के कब्जे में है। पहली बार ईरान, ये ऑफिशियल तौर पे कहा जा सकता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्ध बंदी बना लिया है अमेरिका का। अभी तक अमेरिका दर्जनों सैकड़ों की तादाद में पूरी दुनिया के देश, जो कमज़ोर देश थे, उनके युद्ध बंदियों को बनाया करता था, उनके लोगों को, सैनिकों को और आम लोगों को युद्ध बंदी बनाया करता था, और उनको किस तरह की जो जेलें हैं, किस तरह के बुरे हालात में रखा करता था। आज 21वीं सदी में 2026 में ये खबर मैं आपको दे रही हूँ फिलहाल। और इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि बाकायदा वीडियो और साथ साथ तस्वीरों के सबूत के साथ ये बात सामने आ रही है। ये F-35 जहाज़ है, ईरान में अमेरिकी पायलट के पकड़े जाने की खबर सामने आई है। पूरे तरीके से ये खबर तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें वायरल हो चुकी है। ईरान की मीडिया ने यह कहा है कि फाइटर जेट पे हमले के बाद पायलट ने इजेक्ट किया, और ये कुर्सी देखिए आप, इस कुर्सी समेत जिस पे ये पायलट बैठा हुआ था और जहां उसने ये इजेक्ट किया है, इस कुर्सी को भी बाकायदा तस्वीरों को वहाँ के जो मंत्री हैं और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और मॉक कर रहे हैं अमेरिका को। IRGC जो वहाँ की जो इस्लामिक फोर्स है, उसने सीधे तौर पे ये कहा है कि US का ये फाइटर जेट हमने डाउन कर दिया है, और जो हेलीकॉप्टर सर्च के लिए आया था, रेस्क्यू के लिए आया था, उसको भी हमने पकड़ लिया है। हेलीकॉप्टर को भी शॉट डाउन यानी शूट डाउन कर दिया गया। इससे ठीक पहले हम देख रहे थे कैसे फिलहाल ये देखिए आपके ईरानियन स्टेट टेलीविजन पर यह अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी कैप्चर करेगा अमेरिकन पायलट को जिंदा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये खबर आप देख रहे थे वहाँ पर। जो ईरान की जो स्टेट मीडिया है वो ये खबर दे रही थी कि कैसे अगर जो भी आदमी यहाँ पर, अगर इस व्यक्ति को, इस पायलट को पकड़ में ले लेता है तो इस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है जो ईरानी मीडिया बता रहा है। F-15 यानी US का जो है F-15E उसका क्रू भी साथ में था। इन दोनों को पकड़ में ले लिया गया है। अमेरिका का प्रिजनर ऑफ वॉर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी फैसला अगले 24 घंटे में, मैं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उनको, आपको याद होगा, आपसे एक दिन पहले जब उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया तो उस पर सीधे तौर पर बहुत ही रेसिस्ट एक तरह से भाषण था। उनका रक्षा मंत्री भी जिस तरह के भाषण दे रहे हैं कि ईरान को हम स्टोन एज में पहुँचा देंगे, पाषाण युग में पहुँचा देंगे। इसके अलावा आप ये देखिए तमाम तरह से जो अमेरिकी F-35 है और F-15E, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कि कौन सा ये पूरा जहाज़ है। महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना और देखना, क्योंकि ये वॉर के लिए पूरे तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे पहले तमाम खबरें आ रही थी कि देखिए ये अमेरिका का जहाज़ साथ साथ ये ईरान का जहाज़, दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि एक दो नहीं बल्कि 3 जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनको फायर कर दिया है रक्षा मंत्री ने। तो पहले आर्मी के चीफ को फायर किया गया। आर्मी के चीफ को फायर करने के बाद ये डेविड हॉडने और विलियम ग्रीन जूनियर,
इन दोनों को भी फायर कर दिया गया। सब खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिकी फ़ौज में बगावत हो रही है। ये बगावत इसलिए हो रही है कि ज़मीनी जो लड़ाई की तैयारी कर रहा है अमेरिका, उससे पूरे तरीके से सहमत नहीं है। कोई भी जो मिलिट्री जनरल है वो इनकार कर रहा है कि आपको ईरान की ज़मीन पर नहीं जाना चाहिए। ईरान की अगर ज़मीन पर आप जाएंगे तो मारे जाएंगे। और ये फायर करने की जो बात है ये पूरे तरीके से उस बगावत की तरफ इशारा कर रही है कि अमेरिका के ख़ुद के जो जनरल्स हैं, ख़ुद के जो फ़ौजी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो ये स्टोन एज में कौन जाएगा ये फ़ैसला देखना पड़ेगा। लेकिन कि ईरान जा रहा है या अमेरिका जा रहा है, रिजीम चेंज कहाँ हो रहा है, ईरान में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है, लेकिन सीधे तौर पर आप ये देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जनरल GD बख्शी इस वक्त मौजूद है। जनरल बख्शी, ये बहुत बड़ी खबर